नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, प्रेज द लॉर्ड, वणक्कम। आज आप लोगों के सामने मैं 15 अगस्त लाल किले से जो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था उसके बारे में कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज़ादी के बाद से लेके हमारे देश में कम्युनल सिविल कोड चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, हमारा देश आज़ादी के बाद से लेके बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान, आइन और कानून से चल रहा है और उनका बनाया हुआ संविधान, आइन और कानून वो कोई कम्युनल फिरकावाराना सिविल कोड नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमको एक सेकुलर सिविल कोड बनाने की ज़रूरत है। आपका मतलब क्या है सेकुलर सिविल कोड से? इसकी भी ज़रा आप वजाहत कर दीजिए ताकि हम तमाम हिंदुस्तानियों को मालूम पड़े कि सेकुलर सिविल कोड से आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा देश का आइन पहले से ही सेकुलर है और उसी सेकुलर आइन से हमारा देश चल रहा है और ये देश सिर्फ़ और सिर्फ आइन से ही चलेगा। देश का आइन, देश का कानून, देश का संविधान जिस बात की इजाज़त देगा उसी से ये देश चलेगा। और आप कहते हैं सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाइए, शौक़ से लाइए। हम तमाम चाहते हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए, इसलिए कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कभी भी अगर करेंगे तो हमारे देश में इतने रस्म रवाज है, इतने धर्म जात के लोग हैं, इतनी कम्युनिटी के लोग हैं, हर एक का अपना रस्म है, रवाज है, उनकी अपनी रीति है। हर 100 किलोमीटर के बाद आप जाइए, सारे माहौल चेंज हो जाते हैं, लोगों का रहन सहन, खान पान, उनका रस्म रवाज। आप जो इस तरह की बात करके हमारे देश के लोगों को गुमराह मत कीजिए। देश जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैं एक चीज़ आप तमाम अपने इंडियन भाइयों से कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश को, हमको बांग्लादेश से सबक लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमको आज़ादी की कद्र करनी चाहिए। आज बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं उसकी आमरीत डिक्टेटरशिप, तानाशाही की वजह से हुए हैं और देश में कानून की बालादस्ती होना चाहिए, संविधान की हुकूमत होना चाहिए, आइन की हुकूमत होना चाहिए और हिंदुस्तान का जो जुडिशरी है उसको, अदालती जो निज़ाम है उसको मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। अगर हमारा देश का आइन, कानून, जुडिशरी, अदलिया अगर मजबूत होगी तो देश में तानाशाही, आमरीत, डिक्टेटरशिप कभी सर नहीं उठा पाएगी, जन्म नहीं ले पाएगी। इसलिए कानून की बालादस्ती, संविधान की हुकूमत, संविधान की हुक्मरानी ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप कम्युनल सिविल कोड की बात करके आपने बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की है, देश की तौहीन की है, हमारे पूरे भारतीयों की तौहीन की है। आप एक ज़िम्मेदार शख्स होकर इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? तारीख़ के हवाले से भी कुछ चीज़ें मैं, और वहाँ से जो आपने तकरीर की, कहा कि हम बदउनवानी को ख़त्म कर रहे हैं। आपने जब से देश संभाला है, आपके हाथ में गया है, आप ज़रा हमें डिटेल दीजिए कि आपने कहाँ बदउनवानी ख़त्म की है या कम की है। और अगर आप देखने जाएं जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, बदउनवानी और बढ़ी है, करप्शन और बढ़ा है, ख़त्म नहीं हुआ है, न कम हुआ है। आप माई बाप कल्चर की बात करते हैं कि माई बाप कल्चर को बदलने की ज़रूरत है।
माई बाप का कल्चर बदलने की बात आप करते हैं और आप उसकी जगह पे दूसरा कल्चर, प्रचारक वाला कल्चर, संघी कल्चर आप लागू करना चाहते हैं। देश की जनता सब खामोशी से देख रही है। आप तालीम की बात करते हैं और तालीम का बजट आपने कम कर दिया है। ये आप लाल किले से कहते हो तालीम के बारे में, तालीम का बजट आपने क्यों कम किया? और तालीम जो हमारा था, जो संविधान हमारा, जो तालीम में संविधान ने जो हमको तालीम का हक दिया था, वो हक भी आज हम सबको नहीं मिल रहा है। तालीम का भी, एजुकेशन का भी आपने भगवाकरण कर दिया है। आप जो है जितनी बातें कहते हो, आपकी बातें हवा हवाई होती हैं, सरता पैर झूठी और गलत बयानी पे मबनी होती हैं। आप जो भी कहते हो, देश के लोग धीरे धीरे सारी बातें समझ रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आपसे हमारी विनती है कि आप अगर लाल किले से खड़े होकर कुछ कहते हो तो लाल किले की जो मान सम्मान है उसका, उसकी जो तारीख है उसको भी ज़रा ध्यान में रखो। पहले प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने उसी लाल किले से झंडा फहराया था आज़ादी का और देशवासियों को जोड़ा था, एकजुट रखा था, सबको साथ लेके चला था। और आज आप समाज के अंदर दीवार खड़ी कर रहे हो, बांट रहे हो, लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहे हो, नफ़रत की जो है पूरा माहौल बन रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आज सत्ता है, कल नहीं रहेगी, लेकिन ये देश हमारा यूं ही रहेगा। ये बात आप जितना जल्दी समझो उतना अच्छा है। मैं देशवासियों को यही कहूँगा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, डिक्टेटर तानाशाह का राज बदल दो। नमस्कार।